हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे एना की किताब। शनिवार की सुबह थी। आज एना को स्कूल नहीं जाना था। एना बाजार चलना है, तैयार हो जाओ, उसकी मम्मी ने कहा। एना ने कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। उसकी मम्मी ने डलिया उसे उपहार में दी थी, वह उसने हाथ में उठा ली। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक दुकान पड़ी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था जो एना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मम्मी ने बताया, इस पर लिखा है कि यहाँ कौन सी चीज़ें मिलती है। एना उदास हो गई कि वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती थी कि वहाँ क्या लिखा है, लेकिन वह दुकान के ऊपर लिखे शब्द पढ़ सकी। वहाँ लिखा था, किराने की दुकान। एना, मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। ये कहते हुए मम्मी दुकान में चली गई। एना दुकान के बाहर ही मम्मी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। वहाँ एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था। दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस पढ़ना शुरू किया। है ना, आप भी कहीं जाते हैं अपनी मम्मी के साथ तो बाहर खूब सारे बोर्ड लगे होते हैं, तो आप भी उसको पढ़ने की कोशिश करते हो ना। उसी तरह एना ने भी उन्हें पढ़ने की कोशिश की। पढ़ नहीं पाई। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आई और बोली, एना, मैं आ गई हूँ। अब हम कहाँ जाएंगे? एना ने पूछा। चलो तो सही, मम्मी ने जवाब दिया। वे सड़क पर और आगे चले और एक बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। एना, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? एना ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है पापा, और आप पढ़ने के लिए किताबें यहीं से ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा एना। और जानती हो इस जगह को क्या कहते हैं? मम्मी ने पूछा। एना ने बिल्डिंग पर लिखे अक्षर पढ़े। एना को यह पढ़ना थोड़ा कठिन लगा, तो मम्मी ने पढ़ने में एना की मदद की। वहाँ लिखा था लाइब्रेरी। क्या लिखा था वहाँ? लाइब्रेरी। है ना। एना की मम्मी उसे एक जगह लेकर गई जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना। तो एना उसको पढ़ रही थी, पर उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो उसकी मम्मी ने उसकी मदद करी और वहाँ लिखा था लाइब्रेरी। मम्मी एना को लाइब्रेरी में उस जगह ले गई जहाँ बच्चों की किताबें रखी थी। एना ने मम्मी की मदद से एक किताब ली। यह साफ और बड़े अक्षरों में छपी थी। उसमें रंग बिरंगे चित्र बने थे। अब वे किताब लेकर लाइब्रेरी में बैठी और एक औरत के पास आए। उसने किताब के पहले पेज के पीछे की ओर तारीख छाप दी। किताब एना की डलिया में डालते हुए मम्मी बोली, एना, तुम छपी हुई तारीख तक यह किताब अपने पास रख सकती हो। किताब को एना की डलिया में डालते हुए मम्मी बोली, एना, तुम छपी हुई तारीख तक यह किताब अपने पास रख सकती हो। मम्मी, जल्दी से घर चलो, मुझे यह किताब पढ़नी है। और माँ बेटी घर की ओर रवाना हो गए। शुरू में मम्मी ने किताब पढ़ने में एना की मदद की और जल्दी ही एना अपने आप किताब पढ़ने लगी। अब तो हर शनिवार को जब मम्मी खरीदारी करने जाती तो एना भी साथ जाती। उसकी डलिया में लाइब्रेरी ले जाने के लिए किताब भी रखी होती थी। अब क्या करने लगी एना? हर शनिवार जब मम्मी किताब चेंज करने के लिए जाती तो वो भी मम्मी के साथ चली जाती। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इसके शब्दार्थ और अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।